चीन के साथ तनाव पर राहुल गांधी की सियासत की जानकारी हम आपको दे दें। चीन के साथ जो तनाव है उस पर सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर निशाना साधा है और कांग्रेस ने ये सवाल पूछा है राहुल गांधी ने कि क्या लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर शायरी के जरिए निशाना साधा था और इस पर राहुल गांधी ने अब रक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए उनसे पूछा है कि क्या भारतीय क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर लिया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार को राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा था, जिसके जवाब में राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर वार किया। अब राजनाथ सिंह ने लिखा था कि हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ की जब दर्द हो तो क्या कीजिए। जिसके बाद आज राहुल गांधी ने इसी शेर का जिक्र करते हुए सवाल उठाया है। लद्दाख में चीन और भारत के सैनिक आमने सामने हैं। चीन ने भारत की तरफ से किए जा रहे सड़क निर्माण का विरोध किया था और अब तनाव लगातार बना हुआ है। चीन लगातार लद्दाख में अपनी सेना की तैनाती बढ़ा रहा है, जिसके जवाब में भारत ने भी सेना की तैनाती बढ़ा दी है। ये देखिए क्या लिखा है राहुल गांधी ने। रक्षा मंत्री का हाथ पर कमेंट करना खत्म हो जाए तो वो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्या लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है? और रविकांत इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, एक के बाद एक लगातार ट्विटर वॉर सी छिड़ गई है। रक्षा मंत्री जवाब देते हैं, फिर राहुल गांधी फिर से पलटवार करते हैं। सियासत अभी भी जारी है। अभी तक ये होता था कि जो सरहदी मामले होते थे उसमें सारी पार्टियां एकमत होती थी। देखिए नावेद, ये बहुत ही गंभीर मामला है और भारत और चीन के जो सैनिक हैं वो लद्दाख में आमने सामने हैं। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर ने ये भरोसा जताया है कि भारत जो है अपनी सीमा पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन ये सच्चाई है कि चीन वहाँ पर अतिक्रमण करना चाहता है और उसको रोकने के लिए भारत जो है पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखा रहा है। ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। राहुल गांधी ने जो कुछ भी लिखा है कि कितने किलोमीटर की दायरे में चीन के सैनिक जो हैं वो भारतीय सीमा के अंदर दाखिल हुए हैं, इस बात पर डिफेंस मिनिस्टर को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस पर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सेना के सूत्र ये बताते हैं कि दोनों ही तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। इंडियन एयरफोर्स और जो उस एरिया में सेना के जवान तैनात हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। वहां पर बोफोर्स तोप की तैनाती की जा रही है और इसके अलावा ये अगर लंबा फेस ऑफ चलता है उसके लिए भी भारत पूरी तरीके से तैयार है। इन सब के बीच जो राजनीतिक टिप्पणी हो रही है उससे मामला ये तूल भी पकड़ सकता है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां धीरे धीरे सरकार के ऊपर ये आरोप लगा रही हैं कि सरकार क्या कुछ छिपाने का प्रयास तो नहीं कर रही है। ऐसे में सरकार पर भी दबाव है और सरकार की तरफ से या डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसको क्लियर किया जाना चाहिए कि स्थिति क्या है। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्स ये बताते हैं कि भारतीय सेना पूरी तरीके से मजबूती के साथ वहां पर खड़ी है और चीन के सैनिक अभी भी जमे हुए हैं। लेकिन डिप्लोमेटिकली इसको सुलझाने के लिए एमईए के स्तर पर लगातार चीन के साथ बातचीत अभी भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चीन पर राहुल सियासत कर रहे हैं, जबकि बॉर्डर पर चीन दबाव की नीति पर काम कर रहा है। चीन की मंशा दबाव के जरिए जमीन हथियाने की है। क्या है चीन का माइंड गेम, आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। LAC पर चीन की दोहरी नीति। बॉर्डर पर चीन का माइंड गेम। चीन की साजिश और बातचीत की चाल। LOC को लेकर जारी तनाव पर शी जिनपिंग चुप हैं, वहीं बॉर्डर पर चीन की सेना आर्टिलरी गन और टैंक से तैनात है। लगातार मिलिट्री ड्रिल के जरिए PLA भारतीय सेना को ताकत की धौंस दिखाने की कोशिश कर रही है।
तनाव चरम पर है। चीन की मीडिया के तेवर बेहद आक्रामक हैं। इसी तरीके से चीन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हम बातचीत भी करेंगे, साजिश भी करेंगे, सेना के शक्ति प्रदर्शन के लिए धमकी देने की कोशिश भी करेंगे। चीन इसी अंदाज में साजिशों का जाल बुन रहा है। जानकारों के मुताबिक चीन की सेना चीन के युद्ध में सदियों पुरानी रणनीति को अपना रही है। प्राचीन काल में चीन के सैन्य रणनीतिकार सुन वू ने आर्ट ऑफ वॉर नामक एक किताब लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि जंग के दुश्मन को झुकने के लिए मजबूर कर देना युद्ध की सबसे उत्तम कला है। शिनपिंग की अगुवाई में चीन की आर्मी इस रणनीति पर अमल कर रही है। पूरी दुनिया में अपनी विस्तारवादी सोच को अंजाम तक पहुंचाने के लिए चीन इसी रणनीति पर काम कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए चीन यही कर रहा है। भारत से सटी सीमा में तनाव बढ़ाने के पीछे चीन की यही नीति रखती है। पिछले काफी सालों से चीन की सेना ने कोई युद्ध नहीं लड़ा है। काफी सालों से पीपल्स लिबरेशन आर्मी का ऑपरेशनल अनुभव शून्य है, लेकिन दबाव बढ़ाकर चीन की सेना अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। भारत को चीन के छल का आभास बखूबी है। इसी साल मार्च में आर्मी चीफ नरवणे ने कहा था, पिछले कुछ दशक से चीन की सेना सीधी लड़ाई में शामिल नहीं रही है, लेकिन चीन की सेना ने खुद को इस तरीके से पेश किया है कि उसकी साख पूरी दुनिया में है। दक्षिण चीन सागर में बिना गोली चलाए वो सामरिक हकीकत को बदलने की कोशिश कर रहा है। चीन की चाल को हिंदुस्तान की सेना बखूबी समझ रही है। न्यू इंडिया की फौज पर चीन की हेकड़ी काम नहीं आने वाली। LAC पर हिंदुस्तान की फौज डटी है। चीन की हर हरकत पर वो करारा जवाब देने के लिए तैयार है। टीम न्यूज नेशन। बॉर्डर पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच बातचीत हुई है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी पोजीशन पर डटा रहेगा। हालात को सुधारने के लिए चीन को झुकना पड़ा है। आखिर क्या है भारत की डिमांड, इस पर देखिए रिपोर्ट। समंदर से लेकर पहाड़ों तक साजिश रच रही है चीन की सेना। हर पड़ोसी देश से विवादों को अपने तरीके से निपटाने के लिए चाल चल रही है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। हर जगह ताकत दिखाना चाहता है चीन। विवाद बढ़ाकर जमीन हड़पने की साजिश है चीन की सेना की। लद्दाख में भी चीन यही कर रहा है। लद्दाख क्षेत्र में किस तरह चीन की सेना ने साजिश रची है, मैप के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। लद्दाख में पेंगोंग त्सो झील इलाके में फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 का इलाका चीन की साजिशों का हॉटस्पॉट बना है। फिंगर 4 और 8 के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है। चीन की सेना ने भारतीय जवानों को फिंगर 4 पर रोकने की कोशिश की है, जबकि पिछली गर्मियों तक भारतीय जवान फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते रहे हैं। चीन की सेना की इस घुसपैठ की साजिश की वजह से हालात तनावपूर्ण हुए हैं। पेंगोंग त्सो झील के पास 5 मई को भारत और चीन की सेना की भिड़ंत हुई थी। लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। लद्दाख के 3 इलाके हैं जहां चीन ने साजिश की है। पेंगोंग त्सो, गोगरा हॉट स्प्रिंग और गलवान घाटी। इन्हीं 3 इलाकों में चीन ने संघर्ष की स्क्रिप्ट लिखी है। गलवान घाटी तो वो इलाका है जहां 1962 से कोई विवाद नहीं था, लेकिन चीन विवादों का बवंडर खड़ा कर रहा है। चीन की सेना के तेवर बेहद आक्रामक है। भारत और चीन की सेना के इलाके में टकराव हो चुका है। जिस तरीके से चीन ने LAC पर सैनिकों का जमावड़ा किया है, उससे लगता है कि चीन जंग की आग को भड़काना चाह रहा है। लद्दाख में LAC पर चीन के 5 से 7 हजार सैनिक मौजूद हैं। सैनिकों के साथ हथियार भी जमा कर चुका है चीन। LAC पर आर्टिलरी गन और टैंक की भी तैनाती की गई है। मामला बेहद संजीदा है। भारत ने साफ कर दिया है कि चीन को बैकफुट पर जाना होगा, अपनी साजिशों से बाज आना होगा। सीमा पर यथास्थिति बहाल हो, इसके लिए चीन को कदम उठाने होंगे। टीम न्यूज नेशन।